बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कॉलेज में एक्सपायरी डेट से आपको बता दें कि सुरक्षा उपकरण यहां पर एक्सपायरी डेट के लगे हुए थे, जहां साल 2020 के एक्सपायरी डेट के सुरक्षा उपकरण लगे हुए थे। उपकरणों को हटाकर वार्ड के पीछे रखा गया है। मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात जिंदा जल गए थे। ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था और देखिए एक लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर अब ये अपडेट निकलकर सामने आया है कि मेडिकल कॉलेज में जो एक्सपायरी डेट के सुरक्षा उपकरण थे वो यहां पर रखे थे और ये एक्सपायरी डेट 2020 की बताई जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है, जहां अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में तमाम जो लोग हैं वो यहां पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी लापरवाही। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि उपकरणों को हटाकर वार्ड के पीछे रखा गया है। मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात जिंदा जल गए थे। उसके बाद में लगातार जांच भी की जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही, जहां पर सुरक्षा उपकरण जिनके मद्देनजर ये कहा जाता है कि तमाम जो मरीज हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये उपकरण यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। अगर आग लग जाती है तो इन तमाम संसाधनों से आग पर काबू भी पाया जा सके, लेकिन वही सुरक्षा उपकरण एक्सपायर बताए जा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता आलोक राय जुड़ गए। आलोक, देखिए एक बड़ी लापरवाही से कही जा सकती है और फिलहाल अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से झांसी के मेडिकल कॉलेज में कल रात 11:30 बजे करीब एनआईसीयू वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की जो है दुखद दर्दनाक मृत्यु हुई, उसके बाद जो है लापरवाही की परतें लगातार खुल रही हैं और अब ये सामने आया है कि जो आग बुझाने वाले उपकरण थे, जो सिलेंडर थे, वो एक्सपायरी है, 2020 में ही एक्सपायरी हो चुके हैं। तो आप समझिए कि एनआईसीयू जैसा इंपॉर्टेंट वार्ड जहां पर 24 घंटे निगरानी रहती है, डॉक्टर रहते हैं, स्टाफ रहता है, इसके अलावा झांसी का मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज में ऐसी लापरवाही होती है कि आग बुझाने के लिए जो उपकरण रखे गए, यानी अगर आग किसी कारणों से लग भी जा सकती है तो उसको बुझाने के लिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाएगा, जो आग बुझाने सिलेंडर, तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी चूक है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और कहा है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने दौरा किया, परिजनों से बात की, उन्होंने कहा जो जिम्मेदार होगा जवाबदेही तय करके जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप समझिए कि कितनी बड़ी लापरवाही और कितनी बड़ी चूक है कि अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट होता है, उससे आग लगती है, तो ऐसे में जो आग बुझाने के उपकरण है, जो सिलेंडर है, उनसे उस पर काबू पाया जा सकता था अगर कोशिश की गई होती तो। अब कोशिश की गई है या नहीं ये भी जांच का विषय है, लेकिन अगर कोशिश भी की जाती तो ये आग बुझाने वाले सिलेंडर मौके पर काम ही नहीं करते क्योंकि ये एक्सपायरी हो चुके थे। और जब ये बात सामने आई है, मीडिया में आ गई है, वायरल हो रही है चीजें, तब इन जो सिलेंडर है इनको जो है पीछे निकालकर पीछे छुपा दिया गया है ताकि किसी की नजर न पड़े। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है इस पूरे मामले को लेकर के। जी बिल्कुल आलोक जी, और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 2020 में ही ये सुरक्षा उपकरण एक्सपायर हो चुके थे। इससे आप समझ सकते हैं कि 4 साल पहले भी ये एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं गई। तो एक लापरवाही से कही जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।